जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको मिलवाने वाला है एक ऐसी शख्सियत से जो श्रावक सेवा संस्था के प्रतिनिधि हैं, महावीर जैन। और हम मुंबई में बैठे हैं इस समय। और मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रावक सेवा संस्था एक ऐसा कार्य कर रही है कि जो हमारे जैन समाज के सफल व्यापारी हैं और जो युवा वर्ग सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर पहली बार कोई संस्था आई है और उसका नाम है श्रावक सेवा संस्था। तो विस्तार से इनसे ही जानते हैं। मुझे बस एक बात का बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने बताया कि राहुल जी, हम काम कर रहे हैं लोकल से ग्लोबल बनाने पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जैन समाज का जीडीपी में कितना बड़ा सहयोग है, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी आपको एक्सपोर्ट की संख्या में जैन भाई उतने नहीं दिखाई देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दे रही है अपनी संस्था, वो एक्सपोर्ट में दे रही है। और इस बारे में विस्तार से हम महावीर जी से जानना चाहेंगे। महावीर जी, थोड़ा सा आप बताएं अपनी संस्था के विषय में। जय जिनेंद्र। राहुल जी, आपने मुझे इस आपके मंच के माध्यम से लोगों को मेरी संस्था को बताने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो श्रावक सेवा संस्था जो है वो समाज के युवाओं के लिए कार्य करना चाहती है जी। आज समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा टैलेंटेड युवा है, हमारे पास प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा है या संसाधन मुहैया हम नहीं करवा पा रहे हैं। हम हमारे युवाओं के लिए बेखबर है, इसलिए हमारी संस्था युवाओं के लिए कार्य करना चाहती है। और हमारी युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण हमारी जन्म दर घट रही है। हमारे युवा समय पे शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आर्थिक उनको सेटल होने में इतना टाइम लग रहा है लंबा, इसलिए हमारे युवा समय पे शादी नहीं कर पा रहे। और समय पे शादियां नहीं होने से कई युवा परसेंटेज बढ़ रहा है कुंवारे युवाओं का, इससे जन्म दर घट रही है बहुत बड़ी। तो इसलिए हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो एक युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो इसके लिए हमने बहुत सारी संस्था पर रिसर्च किया कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, जैसे जैन समाज का उद्धार हो। हमने देखा सब समाज में बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं अपने लेवल पे। हमारी बहुत सारी संस्थाएं समाज में समाज उद्धार के लिए कार्य कर रही है, मैंने वो धर्म के लिए कार्य कर रही है। जब मैंने सोचा कि कुछ अलग क्या करें जो यह नहीं हो रहा है, तब मैंने देखा कि हमारी जो संस्थाएं जो सब कार्य कर रही है, लेकिन युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगार है, क्या करे क्या न करे इसके लिए कदम उड़ रहे हैं। और एक और सफल व्यापारियों का बहुत ही अच्छी सफलता भी है, दोनों और हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये सफलताओं को कैसे भुनाएं और युवाओं को जो बेरोजगार है उनको कैसे जोड़े। महावीर जी, एक चीज मैं इसमें जरूर पूछना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारे सफल व्यापारी हैं, अक्सर जिन भी मैं सफल व्यापारियों से जो हमारे जैन भाई हैं उनसे मिलता हूं, तो उनकी हमेशा एक शिकायत रहती है कि कोई भी ट्रस्टेड जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। और जबकि हमारे जो जैन भाई जो युवा हैं, मुझे लगता है कि जितना भरोसा हम उन पर करके चल सकते हैं, शायद अन्य संप्रदाय या अन्य लोगों पर नहीं उतना हो सकता। तो ये कितना अच्छा रहे अगर आप उन सफल व्यापारियों से उन युवाओं को आप जैसे जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी भी ये समस्या खत्म होगी कि जैसे वो अपने बिजनेस का विस्तार ग्लोबल नहीं कर पा रहे। अगर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, किसी की मिठाई की दुकान है और वो 100 साल से चांदनी चौक में मिठाई की दुकान चला रहा है अपनी, उसके पूर्वज करते आ रहे हैं काम, लेकिन वो मिठाई अभी तक ग्लोबल नहीं बन पाई। जैसे हम हल्दीराम ब्रांड की बात करें या कुछ अन्य बात करें, तो उसका कहीं ना कहीं कारण मैं ये मानता हूँ कि युवा शक्ति उसके साथ नहीं जुड़ी। और उसका ही कार्य आप करने जा रहे हैं एक प्रकार से। और उसमें तो देखिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आपने उसकी भी व्यवस्था कुछ की है? बहुत ही अच्छा, मैं आपकी इसी बात पे आ रहा था जी। जो आपने जो बोला है बहुत ही सही है कि देखो हम लोग जो कार्य करना चाहते हैं कि हम लोग जो हमारा विजन ही ये है कि हमारे जो भारत में जो हमारी जैन समाज आज जो व्यापार कर रही है, जगह जगह गाँवों गाँवों में शहरों शहरों में आपको राहुल जी मिलेंगी अपनी जैन समाज बिजनेस करती हुई मिलेगी। तो इसमें क्या है, हम लोकल बिजनेस करते हैं, हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम ट्रेडिशनल है, हमारे धर्म के रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग बस अपने आप में जुटना है उतना करते हैं। बहुत सारे सफल व्यापारी भी हमारे में बिजनेस में हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अभी लोकल में ही हैं। और अभी क्या है, आने वाला समय लोकल का नहीं होने वाला है, आने वाला समय एक्सपोर्ट का होने वाला है, ग्लोबल का बनने वाला है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मालूम है, क्योंकि मैंने आने वाले खतरे को भापा है। समाज का किसी भी संस्थाओं का इस ओर ध्यान नहीं है। कैसे मैं बताऊं, अभी आजकल है ना राहुल जी, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है, वो बहुत बड़ा मॉल खोल रही है, बहुत बड़ा मॉल खोल के
सुई से लेकर वो सोना तक बनाने की तैयारी कर रही है। आज वो सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं पे ध्यान है, उसको राशन किराना की दुकान में वो सारी चीज़, आप तेल घी से लेकर बड़ी सी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां घुस गई है। वो शहरों तक उनका दायरा सीमित है। तो मेरा गांव का प्रतिनिधि मेरा श्रावक क्या समझ रहा है कि चलो वो तो शहरों में होता है। नहीं, वो आने वाले समय में शहरों पर भी आने वाला है, इससे गाँवों में भी आने वाला है। शहरों में तो वो है, गाँवों में भी आने वाला है। अब वो सीमित संख्या में वो कार्य कर रही है, आने वाले समय में उसका विस्तार करेगी। वो आपका इलेक्ट्रिक में भी मार्केट में घुस गई है। तो आपको नहीं लगता है राहुल जी कि आपकी जो 100 साल से जमी हुई जो किराना की दुकान है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां 2-5 सालों में आपका व्यापार बंद करवा देगी? बिल्कुल। इसका दोस्तों मैं एक छोटा सा अनुभव भी आपसे साझा करना चाहूंगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी भी स्टोर की बात ले लेते हैं, जैसे रिलायंस स्टोर है, कोई भी है, तो पहले देखा जाता था बिग बाजार में या किसी बड़े बड़े मॉल में ये रिलायंस स्टोर या कुछ भी अन्य ऐसे जहां पर आपको परचून का सामान मिलता था। लेकिन आजकल गली गली के बाहर भी इस तरह के स्टोर खुल गए हैं, जो अभी महावीर जी ने बात बताई है। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये आपके व्यापार को आने वाले समय में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है, जो अपने भाई लोकल में ही रहकर ग्लोबल काम करना चाहें, तो क्या आपके पास उसका भी कोई सुझाव या ऐसा कोई मार्गदर्शन है आपके पास? बिल्कुल है जी। मैं आपको बताऊं, आप सफल व्यापारी हैं जी, और आपके पास बाहर जाने के लिए समय नहीं है, बाहर व्यापारियों के लिए व्यापार करने या कोई व्यक्ति हम ये कहें अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता है जी, तो मैं आपके लिए क्या बना, तो आप व्यापार भी विस्तार करना चाहते हैं आपके व्यापार को, और आप बाहर भी नहीं जाना चाहते, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप अपना व्यापार यहाँ पर, तो मैं इसलिए युवाओं को आपके साथ जोड़ूंगा। जी जी जी, युवाओं को आपके साथ जोड़ूंगा। हमारी जो इंस्टीट्यूट जो है, जो श्रावक सेवा संस्था है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रेनिंग कैंप लगाने वाली है। तो वो ट्रेनिंग कैंप में क्या है, हमारे वो बच्चे सारे सीख के आएंगे। सफल व्यापारी ऐसा ही नहीं है कि उसमें खाली युवा बेरोजगार लोग ही सीखे, नहीं, जो सफल व्यापारी है अपने व्यापार को विस्तार देना चाहता है, वो भी यहाँ पर आकर सीखेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रेनिंग लेंगे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग लेकर वो विश्व के कहीं भी किसी भी देश में जाकर 190 कंट्री आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार के लिए खुल गई है। सरकार बहुत सारी हमें फैसिलिटियां भी दे रही है कि आप एक्सपोर्ट करें। अब क्या है कि जो हमारी जो समाज आज 90% समाज, हमारी जैन समाज आज लोकल में व्यापार कर रही है भारत में, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस बढ़ रहा है उसमें उपस्थिति नगण्य है उसकी। तो मैंने सोचा है कि नगण्य क्यों है, क्योंकि आने वाला समय तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होने वाला है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी समाज पिछड़ जाए। इसलिए इसी बात को हमने ध्यान में रख के हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हर जगह, हर शहर में इसके ट्रेनिंग शिविर लगाएंगे आने वाले समय में। और इसके लिए हमारा पहला ट्रेनिंग शिविर पदमपुरा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जयपुर में लगने वाला है। वहां पर हमने आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य आदिसागर अंगलिकर परंपरा के युवा आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव वहां पर उस समय उपस्थित रहेंगे, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने बोला है कि समाज में ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए उनको आशीर्वाद मिल गया है। और पदम प्रभु भगवान के जन्म कल्याण, गर्भ मोक्ष कल्याण के दिन जो 9 फरवरी से 12 फरवरी तक हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पहला ट्रेनिंग शिविर वहां पर लगाने वाले हैं। क्या बात है, बहुत ही। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं कि धर्म को किस तरह से व्यापार से जोड़ना, मतलब इन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण भी देखा उसके अंदर, और एक अच्छी तिथि चुनी किसी काम को हम जब शुरुआत करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर दोस्तों मैं मित्रों आप लोगों को जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप इस ट्रेनिंग पीरियड से जरूर जुड़े। अगर आप जुड़ेंगे इन 4 दिनों से, तो देखिए 4 दिन हम कहीं भी घूमकर भी वेस्ट करते हैं, तो आप अगर सिर्फ एक ये मन में सोचें कि 4 दिन हम कुछ सीखने के लिए, आप कुछ जीवन में बनने के लिए, शायद हो सकता है कि एक दिशा आपका जीवन बदल दे पूरी तरह से। और वहां पे आचार्य श्री का भी पूरा पावन सानिध्य भी रहेगा, उनका मंगल निर्देशन रहेगा, साथ में हमारे महावीर जी और उनकी सहयोगी टीम रहेगी, जो आपको पूरी तरह से आपका निर्देशन करेगी, आपको मार्गदर्शन करेगी, और आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ की कि कैसे, भले ही आप एक सफल व्यापारी हो, आपको लगता है कि हमारे पास तो व्यापार जमा है, हमें क्या करना। देखिए, बढ़ने की भूख सब में होती है। अगर आज कोई 10 करोड़ रुपये कमा रहा है तो वो चाहता है कि मैं 100 कमाऊँ, 100 कमाने वाला 1000 कमाना चाहता है। उसी तरह से आप भी अपने व्यापार को, भले ही आप मैं मानता हूं कि दिल्ली के
या मुंबई के या कहीं भी किसी प्रदेश के, चाहे जयपुर की हम बात कर लें, आपका जयपुर में बहुत नाम होगा, लेकिन आप चाहेंगे कि पैन इंडिया आपका नाम हो, और पैन इंडिया अगर आपका नाम है तो आप चाहेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आपको उसी तरह से जाने जैसे आज हम हल्दीराम की या किसी भी बड़े ब्रांड की बात करते हैं। अच्छा, मैं जाते जाते अंत में आपसे महावीर जी ये जरूर जानना चाहूंगा, मेरी भी जिज्ञासा है जानने में कि जो 4 दिन का वहां पर अपना शिविर लगने वाला है, जो ट्रेनिंग शिविर है हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीजें सीखने को लोगों को मिलेंगी? देखिए, हम इसको पूरे प्रोफेशनल तरीके से लोगों को सिखाने का ये प्रयास करेंगे। जो 4 दिन से आएंगे तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो ट्रेड का भारत सरकार का जो इंस्टीट्यूट है, उसमें IIFT के नाम से जो प्रसिद्ध है बहुत, और उसके प्रोफेसर की टीम आएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, उनकी टीम जो हमारे को पूरा मैटर देगी, उसके जो एजुकेशन का पूरा जो किस प्रकार से करना है, उनकी टीम के निर्देशन में ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगेंगे, जिसमें हम हर दिन 3-3 प्रकार के सेशन लगाएंगे। इसलिए जो 4 दिन कैसे निकल जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा, और इस सेशन के द्वारा आपको उन जो आएंगे उनको मालूम पड़ेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट असल में होता क्या है, इसकी ABCD क्या है, उसका पेमेंट किस प्रकार होता है, और मैं कितना सेफ्टी हूँ, और फिर मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। इसके बाद में हमारा समाज का युवा निर्णय लेगा, और इसके बाद में जो हमारे ट्रेनिंग कैंप से जो व्यापारी आएंगे आपस में मिलेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आपस में परिचय होगा, तो कुछ भी संगठन के रूप में अगर कार्य करेंगे तो उनको बहुत ही फायदा होगा। आगे हमारे योजना है कि हम एक बहुत बड़ी वेबसाइट, जैसे अलीबाबा, इंडिया ट्रेडमार्क, उनकी बहुत बड़ी वेबसाइट बने, लॉन्च करें। फ्लिपकार्ट की बात कर लें, फ्लिपकार्ट एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि वो किस तरह से इतना प्रोग्रेसिव रहा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है आज भी। तो लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट को आप और ग्लोबली भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट जैसे सिर्फ इंडिया में काम करता है, लेकिन अमेज़न इंटरनेशनली वर्क करता है। तो ये कहीं ना कहीं यही बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से अपने ब्रांड को एक ग्लोबल रूप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके 4 दिनों में रुकने और खाने की व्यवस्था सब इनकी ओर से रहेगी। उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करनी है, बस आपको संपर्क करना है और आपको पूछना है कि उसके लिए आपको साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारी जो श्रावक सेवा संस्था है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी वेबसाइट लॉन्च कर रही है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद जिसमें सफल व्यापारी वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जो युवा बेरोजगार है वो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर बाद में हम इनको एक सही प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और एक प्लेटफॉर्म पे हमारे विदेश में हर सिटी में, हर देश में हम अपना SSS का ऑफिस खोलेंगे। वहाँ पर हमारा युवा जाकर, जैसे धर्मशाला होती है वैसे ही हम लोग वहाँ पर उनका रहने की, खाने पीने की वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। कम से कम लागत में विदेश में जाकर आदमी, हमारा बच्चा मार्केटिंग कर सकेगा, महीना रह सकेगा, 10 दिन रह सकेगा, और भारी इन्वेस्ट किए बगैर एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सफल व्यापारी को बन सके। ये हमारा इस संस्था का उद्देश्य है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।